जय हिंद दोस्तों, रक्षी करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी है खुशखबरी, कम्यूटेशन पे एएफटी दिल्ली के द्वारा पेंशनर की रिकवरी पे स्टे लग गया है। जो पहले कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही थी अब वो नहीं होगी। दोस्तों कल रात में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पेंशनर्स कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं, अपनी रिकवरी बंद कराना चाहते हैं, तो वो पेंशनर्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हमने उससे पहले कुछ कोर्ट केस करे थे एएफटी दिल्ली में पेंशनर के फेवर में। तो दोस्तों जजमेंट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पीछे जजमेंट है दिल्ली एएफटी का, कम्यूटेशन की रिकवरी पे स्टे लगा दिया गया है। और दोस्तों इन पेंशनर का रैंक था सूबेदार। 10 से 11 साल इनको खत्म हो गए थे लेकिन तभी भी रिकवरी हो रही थी। तो दोस्तों जो इनका पैसा है वो भी इनको वापस मिलेगा। जो ज्यादा ले लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा, वो भी पैसा मिलेगा और आगे की रिकवरी बंद हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक जजमेंट है, ये मैं आपको समझाऊंगा। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ग्रेजुएटी को लेके, लीव इनकैशमेंट को लेके। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया 18 महीने का डीएडीआर का पेंशन पे तो आपको एरियर नहीं मिला, लेकिन ग्रेजुएटी का और लीव इनकैशमेंट का आपको एरियर मिला था डीए 21%, 24% और 28% के हिसाब से। यानी जो पेंशनर्स 1/1/2020 से 30 जून 2021 के बीच में आए थे उनको दोस्तों इसका पैसा मिलना था। लेकिन दोस्तों 30 जून 2021 के बाद आए कुछ पेंशनर्स की ग्रेजुएटी गलत कैलकुलेट करी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 30 जून 2021 के बाद जो पेंशनर आए हैं उनको 31% के हिसाब से ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलना था। तो दोस्तों पीसीडीए ने कुछ गलतियां करी, वो मैं आपको समझाऊंगा, और वो सुधरेगी कैसे ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मतलब पेंशनर का क्या मसला था ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट को लेके, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला समझाऊंगा। काफी पेंशनर कहते रहते हैं कि सर एक बार आप कैलकुलेट करके बताइए लीव इनकैशमेंट कैसे निकाला जाता है या फिर ग्रेजुएटी कैसे निकाली जाती है। सब चीज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है कम्यूटेशन को लेके। जी हाँ दोस्तों कुछ महीने पहले हमने एक पेंशनर का केस डाला था एएफटी दिल्ली में। पेंशनर की रिकवरी हो रही थी, ज्यादा पैसा काटा जा रहा था। तो दोस्तों जजमेंट आ चुका है 27 अगस्त 2024 का एएफटी दिल्ली के द्वारा। और दोस्तों इन पेंशनर का रैंक था सूबेदार। सूबेदार पद्मनाभान। जी हाँ दोस्तों, ये रिटायर हो चुके थे और इनकी रिकवरी हो रही थी। 10 से 11 साल, 11.5 साल इनको हो गए थे। तो दोस्तों आप पूरा जजमेंट देख रहे हैं, मेन चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि इस जजमेंट में क्या कहा गया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू स्टॉप एनी फर्दर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों इस जजमेंट के आधार पे फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। जो कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही थी उस पर स्टे लगा दिया गया है। और दोस्तों पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, डिपार्टमेंट को यह बोला है कि आप फर्दर रिकवरी ना करें। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट दोस्तों बोला गया। और दोस्तों इनकी जो रिकवरी हो रही थी, यानी जो एक्सेस पेमेंट काट लिया गया था दोस्तों, वो काट लिया गया था 30 सितंबर 2022 से। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इनके 11 साल 6 महीने कंप्लीट हो रहे थे, यानी 11.5 साल, तभी भी इनकी रिकवरी हो रही थी। और दोस्तों कितनी रिकवरी हो रही थी, नीचे यहां पे लिखा है 5,985 रुपए। ये आप यहां पे देख रहे हैं 5,985 रुपए इनके डिडक्ट हो रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यानी जो इनको टोटल अमाउंट मिला कम्यूटेशन का वो पहले ही रिकवर हो गया था, लेकिन बाद में इनका एक्सेस पेमेंट काटते रहे। जी हाँ दोस्तों, यानी 11.5 साल बाद इनका पेमेंट नहीं कटना था। तो दोस्तों जिसके लिए इन्होंने कोर्ट केस किया एएफटी दिल्ली में, और दोस्तों फाइनल ये ऑर्डर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 5,985 रुपए यहां पे काटे जा रहे थे 30 सितंबर 2022 से। तो दोस्तों जो एक्सेस काट लिया गया पैसा वो भी दोस्तों अब लौटाया जाएगा और आगे की फर्दर रिकवरी रोक दी जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट मेन जजमेंट पे ले चलता हूं। नोटिस देयर ऑफ इज इशू टू द रिस्पोंडेंट एंड एक्सेप्टेड ऑन देयर बिहाफ इन व्यू ऑफ द ऑर्डर डेटेड 3/5/2023। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है कुछ केस विभिन्न कोर्टों में भी चल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, उसका भी दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस दिया है, और दोस्तों 1-2 जजमेंट का और रेफरेंस दिया है जिसके बेस पर इनकी रिकवरी पर स्टे लगा दिया गया है।
प्लीडिंग इन द मैटर टू कंप्लीटेड बाय ईदर साइड विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ का टाइम दिया है इनकी रिकवरी को रोकने के लिए। जी हां दोस्तों, फिलहाल स्टे लग चुका है कि अब इनकी रिकवरी ना करी जाए। तो दोस्तों बहुत अच्छा फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है उन पेंशनर के लिए जो एक्सेस पेमेंट दे चुके हैं, जिनको 10 से 11 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों ये जजमेंट सिर्फ इन्हीं पेंशनर का है जिन्होंने कोर्ट केस किया है। अभी ये जजमेंट हर एक पे लागू नहीं होगा। अगर आपको अपनी रिकवरी बंद करानी है, पीरियड कम कराना है, तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी एएफटी दिल्ली के फैसले पर स्टे लगा रखा है, लेकिन फिर भी पेंशनर कोर्ट केस कर रहे हैं। जैसा कि कल मैंने रात वाले आपको वीडियो में बताया था, केस एडमिट हो रहे हैं कोर्टों में, तो आप भी कोर्ट केस कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने फायदा दिलवाया पेंशनर को, इनकी रिकवरी बंद कराई इस जजमेंट के आधार पे, वैसी आपकी भी रिकवरी बंद हो सकती है। फाइनल जजमेंट का आगे देखा जाएगा, लेकिन स्टे तो लगी जाएगा। जी हां दोस्तों, स्टे हम लगवा देंगे, आपकी रिकवरी हम बंद करवा देंगे। तो दोस्तों सारी चीजें आपको लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पे, वकीलों के आधार पे, कोर्टों के थ्रू सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समझाई जाती है। और दोस्तों आपको पता है कि जो भी बातें हैं वो मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ पे बताता हूं, पीछे लेटर रहते हैं, डॉक्यूमेंट रहते हैं, उसके आधार पे मैं आपको बताता हूं। कोई हवा हवाई या फिर बिना में मतलब के बातें मैं नहीं करता हूं। सारी चीजें मैं आपको सामने दिखाकर सारी चीजें समझाता हूं, ताकि जिस तरीके से पेंशनर को फायदा हो रहा है ऐसी आपको भी फायदा हो। तो दोस्तों आपने ये जजमेंट समझ लिया, अभी का जजमेंट है दोस्तों, पुराना नहीं है, अभी का ही जजमेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 27 अगस्त 2024 का ही जजमेंट है, जो सुबेदार के पक्ष में आ चुका है। फर्दर रिकवरी इनकी रोक दी गई है और जो एक्सेस चला गया है वो भी लौटाने का यहाँ पे लिखा हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर थे, इन्होंने मुझे कमेंट किया, बल्कि मेल किया। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत है, पेंशन से जुड़ी, कम्यूटेशन से जुड़ी, ग्रेजुएटी से जुड़ी, A to Z कोई भी दिक्कत है, तो डायरेक्टली आप मुझे मेल करिए। और दोस्तों मैंने अपनी मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, बल्कि दोस्तों जो मेरा फेसबुक का ग्रुप का पेज है उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ताकि जो इंपॉर्टेंट लेटर है वो आप डाउनलोड कर सके। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सके, सारी चीजें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब दोस्तों एक पेंशनर ने मुझे मेल किया, खन्ना सर मैं अगस्त 2021 में रिटायर हुआ हूं, मेरा 28% के दर से पीपीओ में ग्रेजुएटी दिया गया है और उस समय डीए 31% था। दोस्तों ये रिटायर हुए 31 अगस्त 2021 में, 31 अगस्त 2021 में रिटायर हुए। उस टाइम जो डीए डिक्लेयर हुआ वो हुआ 31%। जी हां दोस्तों, यानी 1 जुलाई 2021 से 31/12/2021 के बीच में जो आएंगे पेंशन, उन्हें 31% के हिसाब से ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलेगा, और बल्कि पेंशन में भी 31% ही कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों पीसीडीए ने क्या किया कि इनका जो ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा है वो कैलकुलेट कर दिया 28% के हिसाब से। आप यहां पे देख रहे हैं पीपीओ में 28% लिखा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनकी ग्रेजुएटी कैलकुलेट करी, जो यहां पे लिखी हुई है। जी हां दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं इनकी ग्रेजुएटी लिखी है 12,41,856। पहले मैं आपको बताऊंगा कि 28% के हिसाब से इनकी ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट करी, और बल्कि इनको मिलनी चाहिए थी 31% के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम जो डीए चल रहा था, जब ये रिटायर हुए उस टाइम चल रहा था 31%। जी हां दोस्तों, ऐसा बहुत से पेंशनर के साथ हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों डीए एकदम तो डिक्लेयर होता नहीं, डीए के जो ऑर्डर होते हैं वो थोड़े लेट आते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अभी जुलाई से 53% हुआ, तो 53% का जो ऑर्डर आया वो हमें कब मिला, अक्टूबर में देखने को मिला, 30 अक्टूबर को। अक्टूबर तक 50% ही हमें मिल रहा था, तो ऑर्डर लेट होते हैं, तो इस वजह से जो भुगतान है बढ़े हुए डीए का वो भी हमें लेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ पेंशनर के साथ हुआ। रिटायर तो दोस्तों ये हो गए थे अगस्त 2021 में, और दोस्तों उससे पहले जो डीएडीआर चल रहा था वो चल रहा था 28%। जैसे कि दोस्तों वित्त मंत्रालय का आदेश था, 18 महीने का जो आपको डीएडीआर का एरियर मिलना था वो ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का मिलना था। तो दोस्तों इनको 28% के हिसाब से ग्रेजुएटी कैलकुलेट कर दी, लीव इनकैशमेंट कैलकुलेट कर दिया, और 31 के हिसाब से कैलकुलेट होना था। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इनको जो 28% के हिसाब से ग्रेजुएटी दी गई 12,41,856, ये कैसे दी गई। अब दोस्तों कैलकुलेशन का फॉर्मूला है ग्रेजुएटी का बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस और डीए। जी हाँ दोस्तों, और फिर दोस्तों डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई परचेसिंग वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, और परचेसिंग वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 5 साल का। जी हाँ दोस्तों, 5 साल का दोस्तों आपको उसमें वेटेज मिलता है, सर्विस में जुड़ता है वो। फिर दोस्तों प्लस आपकी सर्विस, कितनी आपकी सर्विस है।
अब दोस्तों इनका रैंक है सूबेदार, 30 साल इनकी सर्विस है। तो दोस्तों परचेसिंग वैल्यू में जो सर्विस काउंट होगी वो होगी टोटल 33 साल, मैक्सिमम 33 साल कैलकुलेट होगी, क्योंकि दोस्तों इनकी जो सर्विस है वो टोटल 30 साल है। अब दोस्तों कैसे कैलकुलेशन में रखेंगे, कैसे फॉर्मूले में रखेंगे, ये देखिए। इनकी बेसिक पे है 53,600। जी हाँ दोस्तों, 53,600 इनकी बेसिक पे है। मिलिट्री सर्विस पे 5,200 है। दोनों का टोटल करेंगे और फिर उसका डीए निकालेंगे 28%। तो 28% डीए आएगा इसका 16,464। इन सब का टोटल कर देंगे तो आएगा 75,264। फिर दोस्तों इसका हम आधा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहां पे आ जाएगा 37,632। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों परचेजिंग वैल्यू प्लस सर्विस मिला के मैक्सिमम हम क्वालिफाइंग सर्विस लेंगे 33 साल, क्योंकि दोस्तों इनकी टोटल 30 साल सर्विस है। तो दोस्तों 33 साल हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे आ गया इनका 12,41,856। और दोस्तों यही यहां पे लिखा हुआ है 12,41,856। तो 28% के हिसाब से इनको मिल गया 12,41,856। अब दोस्तों हम इनका कैलकुलेशन करेंगे 31% के हिसाब से, और दोस्तों 31% का पीपीओ भी इनका जनरेट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह है दोस्तों इनका पीपीओ, कॉरिजेंडम पीपीओ है 31% के हिसाब से। 31% के हिसाब से अगर हम इनकी ग्रेजुएटी निकालें तो दोस्तों यहां पे आती है इनकी 12,70,962। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इनको डिफरेंस अमाउंट का एरियर मिलेगा, यानी जो इनको 28% के हिसाब से पहले ग्रेजुएटी पे हुई 12,41,856 और मिलनी चाहिए थी 31% के हिसाब से, मिलनी चाहिए थी ग्रेजुएटी 31% के हिसाब से। तो दोस्तों दोनों के डिफरेंस अमाउंट का इनका एरियर बनेगा 29,106। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यही एरियर इनका बनता है ग्रेजुएटी का, 28% और 31% डीए के डिफरेंस का 29,106। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कुछ पीपीओ में भी गड़बड़ी थी, कुछ पेंशनर्स को पुराने रेट के हिसाब से ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट का पैसा मिल गया था, और बल्कि मिलना चाहिए था जब आप रिटायर हुए, उस टाइम जो डीए चल रहा था। अब दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर के साथ हो सकता है, तो दोस्तों एक बार अपना पीपीओ भी चेक कर लीजिए। दोस्तों एक और मैं आपको चीज समझाऊंगा, दोस्तों जब भी आप कभी रिटायर होते हो तो दोस्तों उस टाइम जो आपका डीएडीआर चल रहा होता है वही आपको पेंशन में, ग्रेजुएटी में, लीव इनकैशमेंट में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही डीएडीआर की घोषणा कुछ महीने बाद हो, भले ही ऑर्डर बाद में आए, लेकिन जो डीडीआर आपका बड़ा होगा वही आपकी पेंशन में, ग्रेजुएटी में, लीव इनकैशमेंट में काउंट होगा, भले ही बाद में उसका एरियर आपको दे दिया जाए। दोस्तों इन पेंशनर के साथ भी वही हुआ, जब ये रिटायर हुए तो दोस्तों उस टाइम डीए चल रहा था 28%, लेकिन 31% की घोषणा कुछ टाइम बाद हुई। जी हाँ दोस्तों, तो पेंशनर जो रिटायर हुए थे जुलाई 2021 से 12 2021 के बीच में, उनको 28% के हिसाब से ही ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा दे दिया गया। लेकिन जब घोषणा हो गई, जब ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद 31% के हिसाब से पेमेंट दिया गया और उनको एरियर भी दिया गया। तो ये चेक करना आपकी जिम्मेवारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप रिटायर हुए तो आपको 28%, 24%, 21% के हिसाब से ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का एरियर दे दिया हो। नहीं दोस्तों, आपको चेक करना है, यानी जब आप रिटायर हो तो उस टाइम जो डीएडीआर एप्लीकेबल होगा वही आपको पेंशन में, ग्रेजुएटी में, लीव इनकैशमेंट पे मिलेगा। हालांकि 18 महीने का जो एरियर है वो पेंशन पे इंक्लूड नहीं हुआ, खाली वो ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पे यूज हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जी दोस्तों, काफी पेंशनर पूछते रहते हैं क्या सर लीव इनकैशमेंट की आप कैलकुलेशन बता देंगे कि कैसे लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन होती है। अब दोस्तों लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाई 30 और मल्टीप्लाई कितनी आपकी छुट्टियां हैं, कितनी आपकी लीव है। अब दोस्तों जैसे इन पेंशनर की बेसिक पे थी 53,600, तो दोस्तों 53,600 का हम करेंगे 31%, यानी जो उस टाइम डीएडीआर था 31% था, तो 53,600 का हमने 31% किया, तो आ गया यहां पे 16,616। और दोस्तों इनकी छुट्टियां थी टोटल 300 इनकी छुट्टियां थी, तो मल्टीप्लाई 300 और डिवाइडेड बाई 30। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों टोटल इनका लीव इनकैशमेंट का एरियर बन गया 7,02,160। तो दोस्तों इस तरीके से आप लीव इनकैशमेंट, छुट्टियों का पैसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों लीव इनकैशमेंट पे मिलिट्री सर्विस पे काउंट नहीं होती, तो मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 की, वो काउंट नहीं होती लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए। सिर्फ 5,200 या तो पेंशन पे इंक्लूड होगी या फिर ग्रेजुएटी पे इंक्लूड होगी, ग्रेजुएटी निकालने के लिए। लीव इनकैशमेंट में मिलिट्री सर्विस पे काउंट नहीं होती। लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ बेसिक पे और डीए और कितनी आपकी छुट्टियां हैं और डिवाइडेड बाय मंथ, जैसे 30 का महीना है तो यहां पे 30, फिर दोस्तों आपको उसमें फॉर्मूले में रखना है। तो इस तरीके से आप लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से।
वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।